नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया रोजगार सूचना, एक नया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना द्वारा ये अधिसूचित किया गया है। अगर हम बात करें कि यह कहाँ किस स्टेशन के लिए किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल गया, अर्थात बिहार स्टेट के लिए, बिहार प्रांत के लिए इसको अधिसूचित किया गया है। बिहार प्रांत के अंतर्गत 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए खास तौर पर इसको अधिसूचित किया गया है। यहाँ का फ़ोन नंबर भी दिया गया है, मेल आईडी दिया गया है। यहाँ रोजगार सूचना आप देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं डिटेल्स में आखिर क्या क्या है, किस पोस्ट के लिए है, क्या सैलरी है, क्या जो डिटेल्स है, क्योंकि ये पूरा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नहीं है। यह जो सूचना है यह पेपर की कटिंग है और पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों रूप में यहाँ पर पब्लिश किया गया है। तो मेन जो सूचना है वो दिया गया है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो साइट पर है, उसके माध्यम से पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा क्या कैसे करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है ECHS अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पैरामेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए 3X ECHS पॉलीक्लिनिक PC गया, सासाराम और बक्सर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया था। गया, सासाराम और बक्सर के लिए 1 साल के नवीनीकरण के लिए, एक अन्य वर्ष के लिए नवीनीकरण 1 साल के लिए है और नवीनीकरण के माध्यम से एक और वर्ष के लिए, या अधिकतम आयु सीमा प्राप्त करने तक उसके प्रदर्शन के आधार पर अन्य शर्तों के उल्लिखित मापदंड के अनुसार जो उनके आवश्यकता के सामने प्रदर्शित हैं उनके आवेदन निमंत्रित करता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो पोस्ट इसमें दर्शाए गए हैं वह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। जो मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए 3X ECHS पॉलीक्लिनिक गया, सासाराम और बक्सर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। स्टार्टिंग इनका जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल के लिए है, फिर इसको रिन्यू करके 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 साल या उस जो कैंडिडेट है उसके आयु की अधिकतम सीमा जो है या उसके प्रदर्शन के हिसाब से, उसका जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यकताएं, न्यूनतम योग्यता, आवश्यक स्टाफ की संख्या, हल किया गया पारिश्रमिक। तो यहाँ पर हम स्टाफ नर्स की कर रहे हैं, तो साथियों यहाँ पर देखिए नर्सिंग सहायक है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता GNM डिप्लोमा या क्लास 1 कोर्स सशस्त्र बल होना चाहिए। अगर हम पोस्ट की देखें, कितने पोस्ट हैं, टोटल 3 पोस्ट हैं यहाँ पर। प्रत्येक PC के लिए एक एक, अर्थात एक गया के लिए, एक सासाराम के लिए, एक बक्सर के लिए 3 पोस्ट हैं। अगर हम पारिश्रमिक की बात करें, आपका पेमेंट की बात करें, तो 28,100 रुपीज़ आपको मिलने वाले हैं। ये हो गई हमारे पोस्ट के बारे में बात। इसके कुछ टर्म्स कंडीशन दिए हैं, नियम एवं शर्तों, आवेदन पत्र और पारिश्रमिक के लिए। इनका वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है www.echs.gov.in। इस पर आप जाइए, वहाँ डिटेल्स पूरे उपलब्ध हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल गया से टेलीफोन नंबर भी यहाँ दिया गया है। टाइमिंग दिया गया है सुबह 9:30 बजे से आप 2 बजे के बीच फ़ोन कर सकते हैं, या ईमेल आईडी यहाँ पर है, उस पर आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। विवरण से संबंधित ECHS पॉलीक्लिनिक से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अधिक आपको जानकारी चाहिए, किसी चीज़ के संबंधित कोई डाउट होता है, तो आप ECHS जो पॉलीक्लिनिक है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को, जो एक्स सर्विसमैन है, उनको वरीयता दी जाएगी। ECHS वेबसाइट पर दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन पर प्राप्त करने की अंतिम तिथि, शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव के समर्थन में प्रशंसा पत्र स्व प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ आवश्यक प्रारूप के अनुसार आवेदन OIC स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल गया का 30 जनवरी 2024 तक 2 प्रतियों में जमा किया जाएगा। अर्थात जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में पूरा भर के अपना जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका स्व प्रमाणित फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी है 2 सेट में, 2 प्रतियों में आपको 30 जनवरी 2000 पहले वहाँ पर जमा करना है। अगर उसके बाद आप जमा करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार की जो तिथि, समय और स्थान है, साक्षात्कार जो है 10:30 बजे से 3 बजे शाम तक आयोजित की जाएगी। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को 15 फरवरी 2024 को 10 बजे, डेट है 15 फरवरी 2024,
15 फरवरी 2024 को आपको 10 बजे वहाँ मुख्यालय गया पहुँचना होगा, वहाँ रिपोर्ट करना है। आपका जो टाइमिंग है इंटरव्यू का वो 10:30 बजे से 3 बजे शाम तक है, इसलिए आपको 10 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो सबको करने के बाद आपको उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। उम्मीदवारों को उस समय सभी मूल प्रमाण पत्र, आपके जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं, मार्कशीट है, 10वीं की है, मैट्रिक प्लस 10-2 की है, और स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा पाठ्यक्रम अनुभव और डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सेवा रिकॉर्ड और 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, इतनी चीज़ें आपको लेके जाने हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लास 10 से लेके मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन आपका हो गया, 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, उसका पीजी का हो गया, उसके अलावा आपने कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया है उसका, प्लस आपके पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है, आपका डिस्चार्ज जहाँ से हुआ है, आपका डिस्चार्ज बुक, पीपीओ और सेवा रिकॉर्ड के साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप वहाँ पर लेके जाइएगा। साक्षात्कार के दौरान आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, यह इनका डायरेक्ट निर्देश है। तो आशा करता हूँ हमारा ये वीडियोज़ जो है हमने इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, सेम चीज़ें वही इंग्लिश में दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट, जीएनएम डिप्लोमा, क्लास 1 कोर्स आर्म फोर्स के लिए है, 3 ईच पोस्ट के लिए, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दूंगा। जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स हैं वह इसको पढ़ के गो थ्रू करके आप डायरेक्ट फॉर्म भर के वहाँ पर जमा करके आप डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर आप वहाँ पर जा पा सकते हैं। आशा करता हूँ हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।